क्रॉस हमने ब्रिज कर लिया है और अभी हम कोपनहेगन इंटर हो गए हैं। हेलो जी, अभी हम फेरी से उतरने लगे हैं और हमारी एंट्री होने लगी है जनाब जर्मनी में। जी अस्सलाम वालेकुम। तो रात को मैं तकरीबन पहुंचा था 10 बजे और मैंने ऑनलाइन ही कमरा बुक करवाया था। तो ये जो कमरा है ये हमें तकरीबन कॉस्ट 1000 क्रोन, जो जिनको अगर हम यूरो में कन्वर्ट करें तो वो आलमोस्ट 90-92 यूरो के करीब पड़ता है। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो यही हमें मुनासिब, और थका भी हुआ था मैं काफ़ी सारा। तो मैंने कहा चलो एक तो रेस्ट भी हो जाएगी और दूसरा कैंपिंग का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने कहा चले, क्योंकि कल मैंने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर डिस्टेंस किया है और फ्रॉम स्टॉकहोम टू माल्मो माल्मो। कल मैं ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तकरीबन ये कोपनहेगन से 30 से 40 मिनट लगते हैं हार्डली। तो इंशाल्लाह अभी हम करेंगे नाश्ता। जी, तो हमने ब्रेकफास्ट में जो स्टार्ट किया है उसमें हमने नेचुरल योगर्ट ली है और साथ में ये हमारे बेरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जूस है पिंक चेरी का, पानी, और ये साथ में जिंजर का शॉट पर मैंने सोचा ट्राई करते हैं कैसा लगता है। Yeah. हम्म, अदरक की फीलिंग भाई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर व मा मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। तो रात को थे जी हम मालमो में, जैसा कि आपको हमने बताया। आज हमारे जर्नी का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह आज हमारा जो प्लान है वो ये है कि इंशाल्लाह हम जाएंगे बर्लिन, जर्मनी। और बर्लिन जाने के लिए हमें सबसे पहले तो जाना पड़ेगा कोपनहेगन। और कोपनहेगन यहाँ से जो हमें बता रहा है मैप पे वो है 43 किलोमीटर्स, तकरीबन 1 घंटा। देन उसके बाद इंशाल्लाह, अभी वैसे मैंने फेरी बुक नहीं करवाई, जो कि कोपनहेगन से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की आई थिंक ड्राइव है, राइड है बाइक की। तो कोपनहेगन से हम वहाँ पर पहले राइड करके जाएंगे, फिर वहाँ से हम फेरी लेंगे जो कि हमें सीधा बर्लिन नहीं ले जाएगी, बल्कि एक सिटी है आई थिंक रोक्सोन, क्या मेरे जहन से निकल गया है। तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह वो हमें फेरी ले जाएगी और जो कि बर्लिन से तकरीबन कह लें 4 घंटे की राइड पे है, 3 से 4 घंटे की राइड पे। तो ये हमारा आज का प्लान है। बाकी देखते हैं, अल्लाह पाक खैर ही रखे। बर्लिन में मेरा एक वैसे दोस्त है, तो उसको मैंने बताया था लास्ट वीक। तो अभी देखते हैं, अभी उसको मैसेज पास करते हैं कहीं जॉब वगैरह में बिजी ना हो। तो इंशाल्लाह फिर स्टे हमारा आज बर्लिन ही होगा।
उसके बाद आगे देखेंगे कि किधर हमने जाना है इंशाल्लाह। अभी ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे। धूप जो है ना भाईजान, आज ऐसी कड़ाके की निकली है ना कि मजा आ गया यार। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा था जब मैं घर से निकला था, और मालूम पहुंचने तक मौसम अच्छा ही रहा है। आज भी अल्लाह का शुक्र है, मौसम मौसम अच्छा है, और इंशाल्लाह होप करूंगा कि बर्लिन तक मौसम ऐसा ही रहे। वैसे चेक किया था मैंने, गूगल पे बता तो रहा था कि मौसम ठीक है, लेकिन फिर भी भाई यूरोप के मौसम का कोई पता नहीं कब खराब हो जाए। 10:30 का टाइम हो गया। वैसे थकावट यार कल इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबी राइड ली है, जो कि ऑलमोस्ट 6:30-6:50 के बिटवीन थी। कल मैंने आपको बताया था, और काफ़ी थक गया था रात को। क्या है कि अगर तो आपकी राइड 400 से ऊपर हो तो मुझे लगता है, एक्सपीरियंस नहीं है मेरा वैसे, मुझे लग रहा है कि बंदा थक जाता है। नीचे कमेंट्स में बताइएगा जो भी मेरे एक्सपीरियंस बाइकर्स भाई हैं कि कितनी लिमिट होती है एक दिन में बाइक राइड की। आप क्या लेंगे, बंदा इजीली हर चीज़ को मैनेज कर ले। ये जी, अभी हम कोपनहेगन क्रॉस हमने ब्रिज कर लिया है, और अभी हम कोपनहेगन इंटर हो गए हैं। ये देखते हैं, मैंने ये स्वीडन में नहीं देखा यार। यहाँ पर लगता है साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उसके राइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जनाब सामने अभी वाइब्स आ रही हैं कोपनहेगन की। आई थिंक इनका भी जो है ना वो टूल टैक्स होगा अगर हम सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं, जिस तरह स्टॉकहोम में है ना हमारे। लेकिन देखते हैं इसका क्या सीन है, लिखा होगा यहाँ पर। स्टॉकहोम में तो ये है कि मोटरसाइकिल्स का नहीं है, सिर्फ गाड़ियों का है। तो सेंट्रम सीधा ही ना, तो हमने कहा कि सेंट्रम ही है। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल यार। सुना था मैंने कि आर्किटेक्चर जो है डेनमार्क का भी काफी प्यारा है, तो अच्छी वाइब्स आ रही है अभी तक तो। अभी यहाँ पे रश भी स्टार्ट हो गया है। मैंने ये आई थिंक यहाँ का सेंटर है। हम्म। हम्म।
पर गाड़ी को पार करते हैं अगर तो हमें लोकेशन मिल जाती है तो यहाँ पे मोटर बाइक को पार करते हैं अगर ना ब्यूटीफुल बिल्डिंग है यार सामने बहुत प्यारी बिल्डिंग है FOA IKEA बहुत है भाई यहाँ पर थोड़ा था मैंने लेकिन भाई IKEA के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टरिंग करते हैं दूसरा हाल है इनका मैंने सुना है रेगुलेशन भी काफ़ी सख्त है तो भाई साहब ज़रा ध्यान से शाहनवाज साहब वो एक सामने हमें पार्किंग नज़र आ रही है और इधर भी देखते हैं कि गाड़ी मोटर बाइक को पार करते हैं यार इधर से आ रहा है गाड़ी में रश तो होता है बहुत ज़्यादा इसका चलिए मैं किधर से आया था अच्छी वाली पार्किंग बता रहा है आवाज़ बहुत तेज है भाई यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ आ रही है अरे चल भाई चले जी हम अभी फेरी पे सवार होने लगे हैं वो सामने भाई साहब हैं उसने हमें इशारा तो किया है क्या जनाब तो ये जनाब फेरी का सीन है देख सकते हैं आप अच्छा यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं साइकिल पे गाड़ी पे वेरी गुड यार हेलो जी अभी हम फेरी से उतरने लगे हैं और हमारी एंट्री होने लगी है जनाब जर्मनी में जैसे ही हम फेरी से बाहर निकलेंगे तो आप समझें कि हम जर्मनी पहुंच गए और अगला हमारा जो स्टॉप है वो है जनाब इंशाल्लाह बर्लिन नेविगेशन में लगा दी है और नेविगेशन पे में बता रहा है करीबन 4 घंटे
रास्ते में मेरे ख्याल में 3-4 ब्रेक लेनी पड़ेगी। टाइम हो गया है 5:35 और अगर 4 घंटे भी लगाएं 10-11 बजे पहुंचेंगे हम तकरीबन 11 11:30 के आसपास। अल्लाह पाक खैर ही रखे। थोड़ा ये लंबा था डिस्टेंस। वेलकम टू जर्मनी जनाब। लें जी हम जर्मनी में एंटर हो गए हैं। कंग्रेचुलेशन यू जस्ट से 140 किलोमीटर आप ड्राइविंग। ओके भाई साहब दिल मेरा है कि जल्दी जल्दी ना ग्लव भी पहन लें यार। ये ना हो कि कोई और सीन हो जाए। भाई साहब पूरे डेनमार्क में मैंने कंट्रोल नहीं देखा है। जर्मनी में जैसे ही इंटर हुए हैं कंट्रोल हो गया। कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा हो नहीं गया कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा यहाँ पर कंट्रोल होगा। चलें कोई बात नहीं भाई साहब, हमने कौन सा अल्लाह माफ करे भी ऐसा वैसा काम क्यों हो। अल्लाह है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा भाई। फिलहाल तो करो एंजॉय इस राइड को। सुना है मैंने कि यहाँ पर ऑटोबान पे स्पीड की लिमिट नहीं होती है, लेकिन हमने तो रखनी है भाई। हमने तो मैक्सिमम 110 तक जाना है। 100 110 उससे ऊपर नहीं जाना भाई। ये यार मूवी में बड़ा देखते हैं ये जो पंखे हैं ना। तो ये जनाब हम अब क्रॉसिंग करने लगे हैं फर्स्ट टाइम जर्मन में, जर्मन पुल की। तो ये जनाब जर्मनी का पुल क्रॉस करेंगे और कितने किलोमीटर बता रहे हैं। किलोमीटर तो नहीं, आई थिंक 1 किलोमीटर ही होगा मेरे ख्याल में। क्या बात है जनाब।
पहले डायमेंशन वाला जाना था। नहीं जी, तो आखिरकार इतनी लंबी राइड के बाद हम बर्लिन पहुंच गए हैं। टाइम हो गया है इस वक्त 11 बज के रात के 20 मिनट। रात के 11 बज के 20 मिनट हो गए हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं। काफी लंबी राइड थी, हर तरफ देखें आप सन्नाटा है। तो अभी मेरे दोस्त ने लोकेशन भेजी है, खुद तो वो काम पे है लेकिन उसने मुझे लोकेशन भेजी है, उसका कोई दोस्त मुझे आगे से सिम कर लेगा। ये जनाब हम 51 बोला था मेरे भाई ने, तो ये है 50। अब 51 कौन सी है उसको देख लेते हैं। ओए